एक दिन शाम को मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी पत्नी सुनंदा हल्का सा मेकअप और गुलाबी रंग की ड्रेस पहनकर तैयार बैठी हुई थी। मैं उसे ऐसे तैयार देख बहुत खुश हो गया और मेरे दिन भर की सारी थकान दूर हो गई। मैंने कहा, सुनंदा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तो उसने कहा, मुझे मायके जाना है। मैंने कहा, अचानक क्यों? कल चली जाना, आज शाम हो गई है और अभी मैं ऑफिस से तुरंत घर आया ही हूँ। तो उसने कहा, नहीं सत्यम, माँ की तबीयत खराब है, आप मुझे माँ के पास छोड़ दो और फिर आप वापस आ जाना, क्योंकि आपकी छुट्टी नहीं है ना, इसलिए। मैं उसकी बात सुनकर बोला, चलो ठीक है। और मैं सुनंदा को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने घर वापस आ गया। मेरी आदत थी रात को खाना खाने के बाद छत पर टहलने की, तो रोज़ की तरह आज रात को भी मैं छत पर टहल रहा था कि अचानक मेरी नज़र पड़ोस के एक इंजीनियर राघव की छत पर गई। तो वहाँ मैंने देखा सुनंदा आज जिस रंग की ड्रेस पहनकर मायके गई थी, सेम वैसी ड्रेस पड़ोसी की छत पर भी लटक रही थी। मैंने सोचा सुनंदा को देखकर राघव की पत्नी ने भी सुनंदा के जैसी ड्रेस ली हो। खैर, मैंने टहल लिया था और मेरे सोने का टाइम हो गया, तो मैं नीचे रूम में आकर सो गया। 10 दिन बाद मायके में रहने के बाद सुनंदा वापस घर आ गई, तो मैं ड्रेस वाली बात तब तक भूल चुका था। फिर कुछ दिन बाद सुनंदा ने कहा, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए मुझे मायके जाना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी ज़रूरत है माँ को इस टाइम, चलो मैं छोड़ देता हूँ। आज भी सुनंदा बहुत ही अच्छे पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का मेकअप की हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अब मैं सुनंदा को छोड़कर वापस आया तो मैं दंग रह गया। फिर पड़ोसी की छत पर वही पीले रंग की ड्रेस लटकी हुई थी जो आज सुनंदा ने मायके जाने के टाइम पर पहनी थी। इस बार मैं बहुत परेशान हो गया इन सब बातों से और सोचने लगा, जब सुनंदा यहाँ रहती है तब सेम ड्रेस उनकी छत पर क्यों नहीं रहती है? आखिर उसके मायके जाने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? कहीं सुनंदा का उस इंजीनियर राघव से, कहीं वो मायके जाने के नाम पर राघव के यहाँ तो नहीं जाती है? मैं मन ही मन तरह तरह की बातें सोचने लगा, लेकिन मैं तो खुद उसको मायके छोड़कर आया हूँ। उसका मायका तो काफ़ी दूर है, वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकती है मायके से? मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब, तो मैं सुनंदा कहाँ है ये पता करने मैं ससुराल के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा सुनंदा तो उसी पीली ड्रेस में ही थी। सुनंदा ने कहा, आप अभी तक यही थे? मैं मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ, कुछ भी सोचता रहता हूँ। अपने आप को धिक्कारा और वापस घर लौट गया। मैंने देखा पड़ोसी की छत पर अभी भी वो ड्रेस लटक रही थी। मेरी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। मैं एक अच्छी सी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहा था। भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। सुनंदा भी शादी से पहले एक कंपनी में जॉब करती थी। वो एक गरीब घर की लड़की थी। शादी से पहले हम दोनों का ऑफिस अलग अलग था। एक दिन ऑफिस से छुट्टी के बाद सुनंदा बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन कोई बस नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको लिफ्ट दिया। उस दिन ही मैंने सोच लिया, मैं शादी करूँगा तो सुनंदा से ही करूँगा। फिर मैं रिश्ता लेकर सुनंदा के घर गया तो उसके माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। सुनंदा ने कुछ दिन बाद फिर कहा उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और उसको मायके जाना है। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। मैं पहले उसके मायके जाने के नाम पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब से ड्रेस का सिलसिला शुरू हुआ है तब से मुझे मायका शब्द से बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, सुनंदा, माँ के पास पापा है ना माँ को देखने के लिए, इस बार तुम नहीं जाओगी मायके। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो सत्यम? मैं माँ को देखने जाऊँगी ना, वो भी 2 दिनों के लिए। ये कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे ऐसे रोता देख पिघल गया और कहा, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मैं सुनंदा को मायके छोड़कर वापस आया तो फिर वही सेम ड्रेस जो अभी सुनंदा पहनी हुई थी पड़ोसी की छत पर लटक रही थी। मैं फिर ससुराल गया और देखा सुनंदा तो वही ड्रेस पहनी हुई थी। फिर मैं वापस आ गया। मेरे इस बर्ताव से सुनंदा मेरे से नाराज़ रहने लगी थी और मैं भी दिनों दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मेरा ऑफिस में भी अब काम करने में मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से आए दिन मुझे मेरे बॉस कहते, पहले तो तुम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, तो फिर क्या हो गया है अभी? काम में मन नहीं लगता तो जॉब से रिजाइन दे दो, ऐसा सुनने को मिलता। मैं खुद को तरोताज़ा रखने की कोशिश करता, क्योंकि मेरी जॉब चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता। सुनंदा भी बहुत परेशान सी रहने लगी थी। कभी कभी वो रात को रूम में रहती ही नहीं थी। मैं उसे जाकर घर में ढूंढता तो वो नहीं मिलती।
और जब मैं वापस रूम में आता तो वो बेड पर सो रही होती। एक दिन मैंने पूछा, सुनंदा तुम कहाँ चली गई थी? तो उसने मुझे कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है सत्यम, मैं सो रही थी। न खुद सोते हो और न ही दूसरे को सोने देते हो। अब सो भी जाओ सत्यम, और मुझे भी सोने दो। एक दिन फिर सुनंदा को मैं उसके मायके छोड़कर आया तो फिर वही सेम ड्रेस पड़ोसी की छत पर लटकी हुई थी। मुझे इतना गुस्सा आया ये सब देखकर कि मैं पड़ोसी की छत पर जाने का सोचने लगा। मेरी छत और पड़ोसी की छत एक दूसरे से सटी हुई थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। राघव की छत पर पहुंचकर उस ड्रेस को नीचे से थोड़ा सा जला दिया और फिर अपनी ससुराल की ओर निकल गया। सुनंदा भी जली हुई ड्रेस पहनी हुई थी। अब तो गुस्सा में मेरा हाथ पैर कांपने लगा था और मैं चिल्लाकर सुनंदा को धक्का देते हुए पूछने लगा, बताओ ये ड्रेस कैसे जली? सुनंदा के मम्मी पापा कहने लगे, अभी सुनंदा पूजा कर रही थी और अचानक दिए से ड्रेस में आग पकड़ ली। भगवान ने बचा दिया हमारी सुनंदा को। लेकिन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं अपने आपे से बाहर हो गया था और बहुत चिल्ला रहा था। तभी सुनंदा की माँ ने पुलिस को बुला ली थी। पुलिस हमारे हाथ में हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बैठाने लगी तो सुनंदा ने कहा, इसको छोड़ना मत, ये पागल हो चुका है, इसको दौरे आते हैं। मैं सुनंदा की बात सुनकर हैरान हो रहा था। मैं 2 दिन लॉकअप में रहा। सुनंदा एक बार भी नहीं आई मेरे से मिलने और ना ही मुझे छुड़ाने। 2 दिन बाद मेरे दिमाग का टेस्ट हुआ और डॉक्टर ने मुझे पागल घोषित कर दिया। अब मैं पागलों के हॉस्पिटल में आ गया था जहाँ मेरे दिमाग का इलाज चल रहा था। मैं धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन सुनंदा अब तक मेरे से मिलने नहीं आई। एक दिन राघव और सुनंदा दोनों मेरे से मिलने आए। वे दोनों बहुत मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर। मैं हैरान हो रहा था ये सब देखकर। मैंने कहा, सुनंदा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो राघव ने कहा, सत्यम, सत्यम नाम है ना तेरा? तूने मेरी बहन के साथ प्यार का नाटक किया, लेकिन मेरी बहन तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुमने उसको बदले में मौत दिया। मेरी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उसकी डायरी देखी, तेरे नाम का जिक्र किया है उसने। जिस दिन से मैंने ये सब जाना कि तू जिम्मेदार है मेरी बहन की मौत का, उस दिन मैंने सोच लिया था कि तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी पत्नी का सहारा लेना पड़ा। मैंने सुनंदा को कहा, मैं तुझे जैसा कहूँगा तू ऐसा करेगी तो बदले में मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। सुनंदा तुरंत तैयार हो गई मेरे बताए हुए काम करने के लिए, क्योंकि सुनंदा के गरीब माँ बाप के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। तो फिर मैं सुनंदा को ड्रेस का ऐसा नाटक करने और तुझे गलत दवा देने के लिए कहने लगा ताकि तुम पागल हो जाओ। सत्यम यह सब सुनकर दिमाग पकड़कर बैठ गया और बोला, एक नाम के कई लोग हैं इस दुनिया में, इसका क्या मतलब? तुम सामने से एक बार मेरे से पूछ तो लेते। मेरे ऑफिस में मेरे नाम का एक दूसरा लड़का है जिससे तुम्हारी बहन प्यार करती थी। मैं वो सत्यम नहीं हूँ। मेरी बात पर विश्वास करो और ऑफिस जाकर पता करो। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हो गई थी और वापस मैं घर आ गया। सुनंदा आई और मेरे से माफ़ी मांगने लगी तो मैंने कहा, सुनंदा मैं भी इंसान हूँ, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किए। इसलिए तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और कभी वापस मत आना। फिर सुनंदा मुझे पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा, सत्यम मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं आपसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। मैं उसको रोता देख पिघल गया और सुनंदा को माफ़ कर दिया।